एसआईआर रद्द होने की नौबत आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। अमित शाह एक बयान जारी करके बुरी तरीके से फंस गए। दोस्तों, अमित शाह ने इस बात का प्रमाण दे दिया है कि हम एसआईआर के जरिए बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं। हम भाजपा के वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं और विपक्ष के वोट बैंक को खत्म कर रहे हैं। एक हिसाब से अमित शाह के मुंह से ऐसा बयान वायरल हो गया है जिसकी वजह से अमित शाह बुरे फंस गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग से कई तीखे सवाल पूछे गए हैं। अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है तो यह मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर देगा। और अगर एसआईआर प्रक्रिया रद्द हो गई तो कहीं ना कहीं भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। हम सभी लोगों को मालूम है कि ईवीएम से बड़ा खेल एसआईआर के जरिए खेलने की कोशिश भाजपा कर रही है। ईवीएम से बड़ा घोटाला, बड़ा घपला इस समय चुनाव आयोग, मोदी शाह मिलकर एसआईआर से कर रहे हैं। और एसआईआर अगर पूरे देश में एक बार हो गया तो यह समझ लीजिए कि लोकतंत्र पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। विपक्ष के वोट बैंक को खत्म कर दिया जाएगा। अब जरा यहां पर खबर में देखिए, लिखा भी है केरल उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और केरल में चल रहे एसआईआर पर चुनाव आयोग को नोटिस थमा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है तो यह मानकर चलिए कि एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। जरा यहां पर देखिए, लिखा है एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार, स्थानीय निकाय चुनाव तक प्रक्रिया स्थगित करने की मांग कर दी गई है। दोस्तों, बात यह है कि केरल में भाजपा की कोई लहर नहीं है, लेकिन स्थानीय निकाय के चलते भाजपा स्थानीय निकाय चुनाव जीतना चाहती है, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में वो अपना माहौल बना सके। इसीलिए अब केरल ने इस बात की मांग कर दी है कि जितनी जल्दी हो सके केरल में एसआईआर प्रक्रिया को रोक दिया जाए, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव बहुत ही नजदीक है। इसीलिए एसआईआर ना कराया जाए। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और हो सकता है कि एसआईआर की प्रक्रिया केरल में रुक जाए। और अगर केरल में एसआईआर की प्रक्रिया रुक जाती है तो स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और विधानसभा चुनाव तक भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है तमिलनाडु की बात है। दोस्तों, तमिलनाडु में भाजपा का कोई माहौल नहीं, हम सभी लोगों को मालूम है। जरा देख लीजिए, तमिलनाडु में एआईएडीएमके, डीएमके और एमएनएम अदर, यानी कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो डीएमके, एआईएडीएमके का वर्चस्व है तमिलनाडु में। लेकिन अब अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि तमिलनाडु में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जरा गौर से सुनिएगा, तमिलनाडु में भी चुनाव होने वाले हैं। अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, जबकि तमिलनाडु में आप सभी लोग देख सकते हैं कि भाजपा की कोई लहर नहीं है। भाजपा पूरी तरीके से वहां से साफ है तमिलनाडु में, लेकिन एसआईआर के बदौलत अमित शाह ने सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है तमिलनाडु में। और रही बात बंगाल की, तो बंगाल में भाजपा का सुपड़ा साफ है। बंगाल में भाजपा का कोई खास वर्चस्व नहीं है। यहां पर देख सकते हैं कि भाजपा 65 सीटें लेकर आई, टीएमसी 225 सीटें लेकर आई पिछले चुनाव में। लेकिन अब अमित शाह इस बात का दावा ठोक रहे हैं कि बंगाल में इस बार 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। जरा गौर से सुनिएगा, बंगाल में 65 सीटों पर सिमटने वाली भाजपा 200 पार का सपना देख रही है। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है अमित शाह का दावा, बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, असम में वापसी के साथ सीटें बढ़ेंगी। एसआईआर के बदौलत अमित शाह ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस भाजपा का सुपड़ा साफ है बंगाल में, वो भाजपा कह रही है, वो अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार जो 2026 में चुनाव होने जा रहा है, बंगाल का, तमिलनाडु का, कई राज्यों का होने जा रहा है, तो बात यह कि अमित शाह ने बंगाल को लेकर यह दावा ठोक दिया कि 200 प्लस सीटें लेकर हम आ रहे हैं बंगाल में। एसआईआर के दम पर अमित शाह 200 प्लस सीटें लाने का दावा ठोक रहे हैं। दोस्तों, बात यह है कि भाजपा पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने जब से नोटिस थमाया है चुनाव आयोग को, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तोते उड़ गए हैं। यहां तक कि अमित शाह भी डर गए हैं। ज्ञानेश कुमार इस समय मंदिर मंदिर भाग रहे हैं। वोट चोर पकड़ा जा चुका है। वोट चोरों की हालत पूरी तरीके से खस्ता हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि इन वोट चोरों का हाल क्या होगा। क्या इन वोट चोरों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी? क्या इन वोट चोरों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा? और दोस्तों, सच्चाई में मैं आपको बताना चाहता हूं, एसआईआर में सबसे बड़ा घपला किया जा रहा है। एसआईआर के जरिए बहुत बड़े लेवल पर बेईमानी हो रही है। अमित शाह बंगाल में, जरा सोचिए, अमित शाह बंगाल में 200 पार का सपना देख रहे हैं एसआईआर के बदौलत। आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं
कि तमिलनाडु में भाजपा की कोई लहर नहीं है, सरकार बनाने का दावा भाजपा ठोक रही है। बंगाल में कोई खास लहर नहीं है, सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। किसके बदौलत? भाजपा एसआईआर के बदौलत चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। और एसआईआर में विपक्षी वोट बैंक को खत्म किया जा रहा है, यानी कि जितने वोट पड़ेंगे भाजपा को पड़ेंगे, और जब वोट भाजपा को पड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि भाजपा ही चुनाव जीतेगी। और एसआईआर में यही किया जा रहा है। भाई एक रिपोर्ट बता रही है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को काटने का प्लान है। 3 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। जरा गौर से सुनिएगा, बिहार में लगभग 70 लाख वोट काटे गए तो एनडीए की सरकार बन गई। अगर उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए तो आप लोग समझ सकते हैं कि विपक्ष को कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लगातार विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में जा जाकर याचिकाएं दायर कर रहा है। विपक्ष बार बार मिलोड से कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके एसआईआर पर रोक लगा दीजिए, क्योंकि ये एसआईआर लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, ये एसआईआर लोकतंत्र को तबाह कर रहा है, ये एसआईआर कहीं ना कहीं मतदाताओं के मताधिकार को छीन रहा है। इसलिए एसआईआर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इस देश को। लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग को सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम फटकार भी लगा रहा है चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब चुनाव आयोग क्या कर रहा है? भाजपा की सरकार, जहां भाजपा का कोई माहौल ही नहीं है, वहां भी भाजपा की सरकार बनती जा रही है। भाजपा चुनाव जीतती जा रही है। इसका कारण साफ एसआईआर। अभी तक ईवीएम से खेल खेलते थे, लेकिन अब ईवीएम का खेल पकड़ लिया गया है। अब ईवीएम से इतनी बड़ी धांधली नहीं कर पा रहे, करते तो जरूर है लेकिन इतनी बड़ी नहीं कर पा रहे सरकार बनाने। फिर उन्होंने नया पैंतरा आजमाया है एसआईआर। और बिहार में एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाता, हम सभी लोगों को मालूम है। एनडीए कभी चुनाव जीत ही नहीं सकता था बिहार में, इस बार जो माहौल था, लेकिन उसके बावजूद एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई। इसका कारण यही है दोस्तों कि एसआईआर कराया गया, आनन फानन में कराया गया, मतदाताओं के मताधिकार को छीना गया, विपक्ष के वोट बैंक को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। कुछ लोग मतदान सेंटर पर मतदान डालने गए, उनको पता लगा कि उनका पड़ चुका है, यानी कि जबरदस्त तरीके से बेईमानी फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब देखते हैं कि सुप्रीम एक्शन जो हुआ है, क्या एसआईआर रद्द होगा? आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।